देश में इन दिनों धार्मिक गुरुओं, संतों और कथावाचकों का खूब बोलबाला है। कुछ संतों के चेहरे तो देश में इतने बड़े हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसे बयान दे भी सकते हैं। जी हाँ, वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज। वैसे भारत का ऐसा कोई घर नहीं होगा जो इनको और इनकी बातों को न सुनता हो। हर घर में आपको कोई न कोई जरूर मिल जाएगा जो इनकी बातों को बहुत गौर से सुनता होगा। बीते दिनों प्रेमानंद जी महाराज ने महिलाओं और लड़कियों को लेकर ऐसा बयान दिया जो विवाद का जड़ बन गया। उनका एक और बयान है जिसमें उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर भी कई बातें कही। उनके इस बयान को लेकर पूरे देश में खूब चर्चा हुई। बाबा के बयान पर देश में लोग कई खेमों में बंट गए। सोशल मीडिया पर तो कई रिएक्शन भी आए, जिनमें कुछ संत प्रेमानंद के खिलाफ थे तो कई उनकी ओर। अभी भी ये सारे मुद्दे सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है। इस बीच में संत प्रेमानंद महाराज जी को धमकी मिली है, वो भी जान से मारने की धमकी। दरअसल मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक युवक ने जाने माने संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी देने वाले सतना के युवक की पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है। युवक ने फेसबुक पर एक कमेंट के जवाब में टिप्पणी करते हुए संत का गला काटने की बात कही, जो काफी तेजी से वायरल भी हो गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठ रही है। रीवा सतना के श्रद्धालु और सामाजिक संगठनों ने आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहले कुछ बयान को सुन लीजिए। किसी शत्रुघ्न सिंह नाम के युवक ने और प्रेमानंद जी महाराज को गला रेत कर मार देने की धमकी दी है। मैं कहना चाहती हूँ कि हम भले ही बाबा के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने कथित बयान दिया है महिलाओं के खिलाफ, तो वो हम उनसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वो आगे ऐसा कुछ भी ना करें। पर इस तरीके की जो टिप्पणी और इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और बहुत ही डराने वाली हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी के लिए इस तरीके का ना हम सोच सकते हैं और ना हम चाहेंगे कि कोई और भी इस तरह की भाषा बोले, क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए इस तरीके से आप बोल रहे हैं, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही गलत है। हिंदुस्तान में रहकर और इस तरीके से संतों के बारे में इस वाणी का प्रयोग बहुत गलत है। ब्रजभूमि के गौरव परम आदरणीय प्रेमानंद बाबा पर शत्रुघ्न सिंह नाम के व्यक्ति ने गला काट कर हत्या करने का जो बयान दिया है, उसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और उस व्यक्ति को चेतावनी देते हैं, तू गला काटने की बात करता है, तू बाबा को छूकर ही दिखा दे। जब तक हम जीवित हैं तब तक बाबा की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। यदि कोई गोली मारेगा तो सबसे पहले ये दिनेश फलारी की छाती बाबा के सामने खड़ी होगी। हम मर जाएंगे लेकिन बाबा को आंच नहीं आने देंगे। और हमारी सरकार से मांग है, ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बाबा से हमने प्रार्थना किया था कि बाबा आप महिलाओं के बारे में कुछ ना बोलें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति बाबा की तरफ आंख उठाकर देखेगा। ये हमारी ब्रजभूमि है, यहाँ गोलोक भूमि है। इस भूमि में कंस जैसे अत्याचारी राजाओं का वध हो गया। तू क्या चीज है? ये ब्रजभूमि संतों की भूमि है। बता दें कि एक बार फिर से महाराज के बयान वाला दूसरा वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज युवाओं को मर्यादित आचरण और नैतिक जीवन जीने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप और पैचअप का चलन बढ़ गया है, जिससे युवा भटक रहे हैं। बस प्रेमानंद महाराज की नसीहत पर सतना निवासी शत्रुघ्न सिंह ने गुरुवार यानी कि 31 जुलाई को पोस्ट कर लिखा कि पूरे समाज की बात है। आगे संतों की बातों पर युवक ने कहा, मेरे घर के बारे में बोलता तो प्रेमानंद होता या कोई और, मैं उसका गला काट देता। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। इसी पर कई संतों के रिएक्शन आ रहे हैं।
साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरानगर अनाथ कर जैसा। मैं बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ कि ये साधुओं को धमकी देना, ये तो बिल्कुल अगर पूछा जाए तो आप विधर्मी हैं और आप किसी और दूसरे मार्ग से जुड़े हैं, वरना इतना तो कोई सोचता भी नहीं है। हमारे साधु हमारे हित के लिए ही गृह त्याग करके साधन भजन में लगे हैं। अगर वही है जैसे पनीर में मिलावट पाई गई और ऊट पटांग कुछ खा लिया तो बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। इसीलिए साधु देख रहे हैं तेरहवीं का अन्न ग्रहण नहीं करते, और कोई लोग सुसाइड कर लेते, उनका भोजन करा दो तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए साधु को स्वयं भोजन बना के पाना चाहिए। अगर कुछ बातें अगर साधु के मुख से निकल जाती उन्हें आशीर्वाद समझ के इग्नोर करके और अच्छी लगे ग्रहण करके चलना चाहिए। इसीलिए तो कथा में हम क्षमा मांगते हो, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को साधु का सम्मान ना करे कोई बात नहीं, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है। आप भिक्षा दें या ना दें आपका कर्म है, आप ग्रस्त हैं, लेकिन आप डंडा मारने के अधिकारी नहीं हैं। तो जो साधुओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं वो वास्तविकता में समाज उनको दंड दे और ऐसा कदम ना उठाया जाए, क्योंकि पहले भी आपने हनुमान जी का अपमान किया तो पूरी लंका जल गई थी, एकमात्र विभीषण बचे थे। तो जो गला काटने की, जो धमकाने की और जो हरकतें कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं समाज से यही कहता हूँ और सरकार से भी कि साधु सुरक्षित हैं, कन्या सुरक्षित हैं और तभी देश सुरक्षित है। अभी जैसे कि हमने देखा प्रेमानंद महाराज जी को जो मारने की धमकी दे रहे हैं, गला रेतने की धमकी दे रहे हैं, वो सब गलत है। ऐसे कोई बाहरी आदमी आके हमारे साधुओं पे और आक्रमण करे या जान से मारने की धमकी दे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने प्रेमानंद महाराज जी के ही साथ में हैं, क्योंकि हम साधु हैं और साधु ही साधु की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। हम सब साधु एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं। अगर कोई बाहरी आदमी आकर हमारे साधुओं के लिए गलत लफ्ज़ बोलेगा या गला रेतने की बात करेगा तो हमारे गुरुजनों के पास तक तो वो बाद में पहुंचेगा, पहले वो उसे हमारे पास से गुजरना होगा। और वो क्या गला रेतेगा, हमें पता तो चल जाए तो सामने आ भैया गला कैसे रेता जाता है, गला रेत के तो हम बता देंगे तेरा ही। खैर ये कोई पहली बार नहीं है जब संत प्रेमानंद अपने बयान वाले वीडियो को लेकर चर्चा में आए हों। आपकी इस मामले में वैसे क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। डिजिटल डेस्क से अर्चना राय की रिपोर्ट।